रामकृष्ण हरि मौली। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी जो भक्ति काल के संत हैं, उनके गुरु को अंग, इस दोहों पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हम देखते हैं भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में कबीर जी को माना जाता है। वो निर्भीड़ तथा सगुण निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। उन्होंने धर्म आडंबर का विरोध किया तथा गुरु का महत्व भी अपने दोहों के माध्यम से बताया है। हम देखते हैं कबीरदास जी के जन्म को लेकर, उनका जन्म 1398 में काशी बनारस में हुआ, ऐसा माना जाता है। उनका लालन पालन नीरो और नीमा जो जुलाह दंपत्ति है, इन्होंने किया। लहर तारा नामक तालाब के किनारे यह शिशु अवस्था में अपने माता पिता को मिले थे, ऐसा भी कहा जाता है। इनके जीवन में जो गुरु का स्थान है वह रामानंद, इन्होंने गुरु माना है। अब भक्ति की धारा जब हम देख लेते हैं, उस भक्ति की धारा में कबीर जी ने उन दोहों के माध्यम से एक गुरु का महत्व बताया है। अब गुरु का महत्व बताते हुए हम पहले देख लेते हैं गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। और गुरु अपने साधक के, अपने शिष्य के मन में जो अज्ञान है, जो मिथ्या है, उसे अपने ज्ञान के माध्यम से सही रास्ता दिखाते हैं। अज्ञान से जो शिष्य मिथ्या जगत में जीवन जीता है, उसे वास्तविक जीवन का परिचय करा के देता है, उन्हें हम गुरु कहते हैं। अब गुरु का जो स्थान मनुष्य के मन में है, वह स्थान किस तरह से है? जैसे समंदर में कोई जहाज होता है, उस जहाज को होका यंत्र के बिगैर दिशा नहीं मिलती। और उसी तरह से साधक के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, उसे गुरु के बगैर वहाँ पर एक दिशा नहीं मिलती, एक मार्ग नहीं मिलता, एक पथ नहीं मिलता। इतना ही नहीं, हम देखते हैं लोहार उस लोहे को आकार देने के लिए उसे तपाता है, हथौड़े से ऊपर प्रहार करता है और एक आकार दे देता है, तब जाकर उस लोहे को एक आकार आ जाता है। उसी तरह से गुरु अपने शिष्य के अंदर जो अज्ञान है, उस पर ज्ञान रूपी उस हथौड़े से प्रहार करते हैं और उसे एक सरल रास्ता दे देता है, सरल आकार दे देते हैं, जिससे चलकर उस शिष्य का या साधक का जीवन सफल हो। इन्हें हम गुरु कहते हैं। जो शिष्य अज्ञान के कारण अंधा हुआ है, उस शिष्य के आंखों में ज्ञान रूपी अंजन डालकर उसे वास्तविक जगत का परिचय कराकर दे देता है, उन्हें हम गुरु कहते हैं। और इसीलिए गुरु को मनुष्य के जीवन में एक स्थान है, क्योंकि शरीर तो वहाँ पर माता पिता के माध्यम से निर्मित होता है, हमारा जन्म होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में जो आत्मा है, उस आत्मा का विकास गुरु के माध्यम से होता है। और वही जीवन को सही दिशा देने का कार्य कर लेता है। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ईश्वर का परिचय करा के देने की क्षमता गुरु में होती है। और वो ईश्वर
यानी सत्य था, सही रास्ता, वास्तविक जीवन, जीवन का अंतिम सत्य। और जीवन के उस अंतिम सत्य को जानने के लिए और जीवन के व्यवहार को जानने के लिए मनुष्य के अंदर जो जो षड रिपु होते हैं, मद मत्सर मोह माया काम क्रोध, यह जो ऐसे अनेक रिपु मनुष्य के जीवन में है, उस रिपु से गुरु अपने शिष्य को बाहर निकालते हैं और वास्तविक जगत का परिचय करा के देते हैं। और इसीलिए हम आज जिस दोहों पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, उस दोहों का नाम ही है गुरु को अंग। अब पहले उनका जो दोहा है उसमें कहा गया है, सदगुरु लई कमान करी बहंग लागा तीर, यलु जुबाइया प्रीति सु भीतरी रहिया शरीर। तो कबीर कहते हैं, सदगुरु ने मेरे अंदर जो अज्ञान था, उस अज्ञान को ज्ञान रूपी तीर से, कमान से नष्ट कर दिया और मुझे वास्तविक जीवन का परिचय करा के दिया। अब यह अज्ञान क्या है, यह देखना पड़ेगा। गुरु ने ज्ञान रूपी तीर तो चलाया है और अपने साधक के मन में जो अज्ञान था उस पर प्रहार किया है, तो हमें देखना पड़ेगा ऐसा अज्ञान कौन सा है। तो हम देख लेते हैं, यह संसार मिथ्या है, संसार की मोह माया मिथ्या है। और इसीलिए मनुष्य जब जीवन जीता है तो वह नश्वर चीजों को अपना मानता है। यह जो पैसों के पीछे, दौलत के पीछे भागता है, अपने नाम के पीछे भागता है, जमीन जायदाद के पीछे भागता है, लेकिन यह जीवन में चिरस्थायी नहीं है, सत्य नहीं है। तो चिरस्थायी क्या है? मनुष्य के विचार, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का आचरण, यह जीवन में सत्य है और इसी से मनुष्य पहचाना जाता है। और यही मनुष्य का जब अंतिम समय आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वह चले जाने के बाद उसके व्यवहार की चर्चा समाज में हो जाती है, उसके विचारों की चर्चा समाज में हो जाती है, उसने समाज के साथ किस तरह से व्यवहार किया इसकी चर्चा की जाती है। उसके पास कितनी दौलत थी, उसने अपने परिवार के लिए क्या छोड़कर चला गया, यह क्षणिक सुख है। लेकिन वास्तविकता मनुष्य के जीवन में जो सत्य की राह है, जो उसके जीवन में सही ज्ञान क्या है, तो इस मिथ्या जगत से निकलकर वास्तविक जगत की पहचान करा के लेना, वह सही ज्ञान है। और वह सही ज्ञान देने की क्षमता गुरु में होती है। जैसे मनुष्य ब्रह्म जाल में रहता है हमेशा, यह संसार किस तरह से है, उस मृग जल की तरह है, जिसे हरिण पाने के लिए भागता रहता है उस क्षितिज तक, लेकिन उसे वह मृग जल कभी नहीं मिलता, वो आखिरकार थक जाता है। उसी तरह से इस संसार की जो मोह माया है, संसार की जो अपेक्षाएं है, सुख पाने की जो इच्छा है, वह सुख उस मृग जल की तरह है और कभी मनुष्य के जीवन में वो प्राप्त नहीं होता। चाहे कितना भी उसे सुख मिले, उसे लगता है मुझे वह सुख अभी चाहिए, तो उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। लेकिन यह मिथ्या जगत है। वास्तविक मनुष्य के जीवन की जो सार्थकता है उसके व्यवहार में है, उसके आचरण में है, उसके विचारों में है। और मनुष्य के आचरण की एक भाषा होती है, जो जिस तरह से आचरण करता है उस आचरण के अनुरूप ही मनुष्य जाना जाता है, पहचाना जाता है। जब हम बात करते हैं यह शैली अलग होती है, लेकिन उस अनुकरण की भाषा समाज के लिए महत्वपूर्ण है। समाज अनुकरण देखता है और उस अनुकरण के माध्यम से ही समाज में सीख जाती है। और इसीलिए
यहाँ पर इन सब बातों की जानकारी देने के लिए, इस बातों का सत्य ज्ञान देने के लिए कबीर जी कहता है गुरु का अनन्य साधारण मनुष्य के महत्व में है, जीवन में है। गुरु आत्मा का विकास करता है, सत्य की परिचय करा के दे देता है। और इसीलिए वो कहता है उस गुरु ने मेरे अंदर जो अज्ञान था, जो मोह था, जो षड रिपु थे, वह षड रिपु अपने ज्ञान रूपी हथौड़े के माध्यम से या ज्ञान रूपी तीर के माध्यम से वह नष्ट कर दिए। और इसीलिए गुरु का महत्व कबीर जी के जीवन में है और वह साधक को भी उस गुरु का महत्व बता रहे हैं। अब ऐसे गुरु नहीं जो कुछ अपना जीवन उनका अलग होता है लेकिन शिष्य को कुछ अलग बता देते हैं, ऐसे गुरु नहीं। जो कहते हैं वही करते हैं, जो मंच पर बातें करते हैं वही जीवन पर जीवन जीते हैं, जो समाज को बता देते हैं वही अपने जीवन में अपनाते हैं, जो जिनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे गुरु जो समाज को दिखाने के लिए जो आडंबर करता है, ऐसे गुरु का कबीर के जीवन में कोई स्थान नहीं है या उनके विचारों में स्थान नहीं है। जो गुरु अपने अनुकरण के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से समाज को सही दिशा दिखाते हैं, उस गुरु के बारे में कबीर जी कहता है कि उन गुरु ने मेरे अंदर जो कमियां थी, जो अज्ञान था, जो मोह था, जो माया थी, उससे अपने ज्ञान रूपी बाण से वहां पर हटा दिया है और तब मुझे वास्तविक जीवन का परिचय हुआ है। आगे कबीर जी कहते हैं दूसरे दोहे में, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट्ट, पूरा किया बिसाहुना बहुरी न आवे घट्ट। यह कहते हैं गुरु ने मेरे जीवन में जो दिया है वो दिया मानो प्रेम है। गुरु के द्वारा मुझे मिला हुआ वो प्रेम है और उस दिए की जो बाती है वो बाती यानी ज्ञान। और इसलिए गुरु ने उस दिए रूपी प्रेम के माध्यम से जो बाती है, उस ज्ञान से मुझे ईश्वर का परिचय करा के दिया। अब इसमें दिए का अगर उदाहरण ले लेते हैं तो हम देखते हैं दिया खुद चलता है, दूसरे को प्रकाश दे देता है। और इसलिए गुरु भी उसी तरह से होना चाहिए, खुद तो चलता है लेकिन अपने साधक को वहां पर सुख पहुंचाता है, मोक्ष की राह दिखाता है, वास्तविक जगत का परिचय करा के दे देता है। चाहे अपने जीवन में कितने भी कष्ट हो लेकिन अपने उस साधक को वो सही रास्ता दिखाता है, वह गुरु है। और इसी तरह से कबीर जी कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे जो एक प्रेम रूपी दिया है, उस दिए में जो ज्ञान रूपी बाती है, उस बाती के माध्यम से वहां पर मुझे प्रेम दिया है और उस प्रेम के माध्यम से उस ईश्वर का परिचय करा के दिया है जो जीवन का सत्य है, सत्य की राह है। इस मोह माया से निकलकर जो हम देख लेते हैं, जो मिथ्या है उसे हम अपनाते हैं, वो लगता है वो हमारा है लेकिन वो हमारा होता नहीं है। जो वास्तविक नहीं है उसे हम सत्य समझते हैं, लेकिन गुरु अपने शिष्य को उस सत्यता की जानकारी करा के दे देते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में है और गुरु उस ज्ञान रूपी जो बाती है उसके माध्यम से मनुष्य के अंतर्मन में प्रेम जगाते हैं। प्रेम वह ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, उनके प्रति ये गुरु अपने शिष्य को ये ज्ञान दे देते हैं और प्रेम की निर्मित कर लेते हैं, सभ्यता की निर्मित कर लेते हैं मन में। वह गुरु होते हैं और वह प्रेम ही इस ईश्वर की सही भक्ति है। ईश्वर के प्रति ध्यान करना, ईश्वर की आराधना करना, मन में औरों के प्रति प्रेम होना, यह सही भक्ति है। और इस तरह से कबीर जी अपने दूसरे दोहों में कहते हैं कि उस दिए रूपी प्रेम से, बाती रूपी ज्ञान से मुझे ईश्वर का सही परिचय करके
मेरे गुरु ने दिया है और इसलिए मेरे जीवन में गुरु का महत्व है। अब दूसरी अगली बात कबीर जी कहते हैं अपने दोहे में, ना गुरु मिला ना शिष्य भया, लालच खेला दाव, देवनु बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। अगर गुरु के मन में कोई अपेक्षा है, कोई लालसा है और अपने वो शिष्य को खरीद कर अपने पास रखता है, या शिष्य भी किसी मोह के कारण, किसी अपेक्षा के कारण अपने गुरु के पास रहता है और भक्ति का आडंबर कर लेता है, माया का आडंबर कर लेता है, प्रेम का आडंबर कर लेता है, ज्ञान का आडंबर कर लेता है, तो दोनों के भी जीवन में वहां पर पत्थर के अलावा कोई उपमा ही नहीं है, कोई स्थान नहीं है। दोनों की अंतिम स्थिति उस पत्थर की तरह है, क्या पाया, कुछ नहीं है। और इसलिए भक्ति में आडंबर नहीं चलता। गुरु के पास भी वह क्षमता होनी चाहिए, और जो छात्र है या साधक है, उस साधक ने भी अपने गुरु के प्रति सच्ची आस्था रखकर गुरु की सेवा, यानी गुरु ने जो रास्ता दिखाया है उसे अपनाना चाहिए। और इसलिए दोनों के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। और कबीर इसीलिए कहते हैं, ना गुरु मिला ना शिष्य भया, लालच खेला दाव, देवनु बड़े धार में चढ़ी पाथर के नाव। दोनों के मन में आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, सिर्फ किसी उद्देश्य के साथ एक जगह पर आए हैं, तो वह गुरु और शिष्य नहीं, तो उनका अंतिमता वो पत्थर की तरह उनका जीवन है। कुछ जीवन में वह पाते नहीं है या उनके जीवन में कुछ मिलता नहीं है। तो कबीर आगे कहता है, सदगुरु सांच सुरिवा ताने लोही लुहार, कसनो दे कंचन किया ताई लिया तत् सार। कबीर कहता है, जिस तरह से लोहार अपने उस लोहे को आकार देने के लिए अग्नि में तपाता है, उस पर हथौड़े से प्रहार करता है, उसे एक आकार दे देता है, सुडोल बना देता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल समाज में हो, कार्य में हो और उसके जीवन में एक आकार मिले। उस तरह से सदगुरु होते हैं। और सदगुरु अपने साधक के जीवन में या छात्र के जीवन में या शिष्य के जीवन में जो जो अंधकार है, जो जो गलत बातें हैं, जो अज्ञान है, जो पातक है, जो उसके प्रगति के पथ पर बाधा है, ऐसे सारे विचारों पर, ऐसे सारे आचरण पर अपने ज्ञान रूपी हथौड़ों का प्रहार करते हैं। और जिस तरह से लोहार उस लोहे को आकार दे देता है, उस तरह से गुरु भी छात्र के अंदर के अज्ञान पर अपने ज्ञान रूपी हथौड़े का प्रहार करते हुए उस शिष्य का जीवन सार्थक बना देते हैं और ईश्वर की प्राप्ति करा के देते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करा के देते हैं। आगे हम देख लेते हैं अगले दोहे में, सदगुरु मिला तो का भैया, जे मन पाड़ी भोल, पासी बिंदटा कपड़ा, क्या करे बेचारा चोल। तो ये कहते हैं, सदगुरु अगर अच्छे है, सदगुरु सात्विक है, सदगुरु सत्य के राह पर चलने वाला है, सदगुरु ने सही ज्ञान दिया है, लेकिन शिष्य वह अगर ज्ञान पाने के काबिल नहीं है, या वह शिष्य वह अनुकरण नहीं करता, दिखाने के लिए गुरु की भक्ति का स्वांग कर लेता है, ऐसे शिष्य को चाहे कितना भी समझाओ, कितना भी कहो, लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, जो मार्ग दिखाया है, उस पर चलने की तैयारी साधक की या शिष्य की होनी चाहिए, तभी तो उसका जीवन सफल बनता है। लेकिन गुरु ने बताए हुए मार्ग पर अगर वह नहीं चलता तो उसका जीवन कहीं पर भी सफल होने वाला नहीं है। और इस तरह से एक गुरु का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, यह कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। गुरु यह ईश्वर स्वरूप होते हैं, इसलिए दूसरे एक दोहे में, अब इस मेरे पाठ्यक्रम में जो दोहे है उसमें तो वो दोहा नहीं है, लेकिन फिर भी उस दोहे की याद दिला देता हूं, गुरु का स्थान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारे अपने गुरु दियो दिखाए, गोविंद दिखाए। यानी यहां पर गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस ईश्वर के पास ले जाने की क्षमता गुरु में होती है, वह सही रास्ता दिखाता है। इसलिए कबीर जी ने
अपने दोहों में गुरु का एक अनन्य साधारण मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में बताने का प्रयास किया है। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकते हैं। जय हरि मौली।